तो आज हम ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं, उसके साथ साथ हम उसकी जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ्स को पढ़ लेते हैं कि ग्राफ्स क्या होते हैं। ठीक है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इजी और बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है, ग्राफ्स क्या होते हैं, वो एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री, स्टैक्स, क्यूज एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। ये भी एक ऐसी डेटा टाइप है जो मतलब क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती है। और हम जो है कि इसको डेफिनेटली जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इसको वो डेटा टाइप से इम्प्लीमेंट करेंगे। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ही यूज करके इम्प्लीमेंट की जाती है, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपके कोर्स में नहीं है क्योंकि वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीज होती है। तो पेपर 4 में नहीं है। ठीक हो गया, पेपर 4 ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं। हम सिर्फ जो है कि कहते हैं पेपर 3 कर रहे हैं, और उसमें हमें सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, इसको हम डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कह सकते हैं, या इसको एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसमें हमारे पास डेटा ऑर्गेनाइज हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है, अ ग्राफ हैज वर्टिसेस एंड एजेस। एक ग्राफ के पास दो चीजें होती है, वर्टिसेस और एजेस। ठीक है, अच्छा, वर्टिसेस क्या होते हैं और एजेस क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा इस ग्राफ की। उसके बाद आपको वर्टिसेस और एजेस दोनों बहुत ज्यादा अच्छे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये ग्राफ है मेरे पास। इसमें ये जो सर्कल मेरे पास हुए में है ना, ये जो मेरे पास सर्कल्स है, ये बेसिक क्या है, वर्टिसेस। इनको क्या कहते हैं, दे आर वर्टिसेस। ठीक है, ये सर्कल्स है। और ये जो बस लाइंस है, लाइंस इनके दरमियान जो इनको कनेक्ट कर रही है, ये मेरे पास क्या है, इनको हम कहते हैं ये एजेस है। ये क्या है, ये मेरे पास एजेस है। ठीक है, अच्छा, जनरली ऐसा होता है कि जो वर्टिसेस होते हैं इनके कुछ नाम होते हैं, जैसे कि मैं सिंपल इनको ए बी सी कहता हूँ। ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, ये सी, ये डी, और ये ई। ठीक है, अच्छा, ये क्या है, ये एक सिंपल सा ग्राफ है जिसमें 5 वर्टिसेस हैं और तकरीबन मेरे पास 6 एजेस है। ठीक है, मतलब पहला वर्टिस ये हो गया, दूसरा वर्टिस ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। मेरे पास कितने हैं, 5 वर्टिसेस हैं। और एजेस कितने हैं, पहला एज ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये। मेरे पास 6 एजेस। तो एक ऐसा ग्राफ है जिसके पास 5 वर्टिसेस और 6 एजेस हैं। ठीक है, अच्छा, मैं आपको एक और ग्राफ एग्जांपल देता हूँ, फिर हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करेंगे तो उससे आपको ये मजीद क्लियर। ठीक हो गया, अच्छा, मेरे पास एक और लेट्स से ग्राफ है, उसी तरह वर्टिसेस है। ठीक है, और एजेस। ये देखो, मेरे पास एक ग्राफ है, इसमें मेरे पास लेट्स से ये वर्टिस जो है ये है एम, ये एन है, ये ओ है, और ये पी। ठीक, मेरे पास 4 वर्टिसेस हैं, क्या है, 4 वर्टिसेस हैं, और उनके दरमियान कुछ एजेस हैं। अच्छा, एक एज क्या करता है, एक एज जिस तरह आपने देख लिया होगा, दो वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। जिस तरह ये जो है, ये लाइन, ये एक एज है। ठीक है, ये लाइन जो है ये भी एक एज है। इस तरह इन टोटल मेरे पास इसमें 1 2 3 4 5, 5 क्या है, एजेस। सो we can say that a vertex is just an element in a graph and an edge is something that connects two vertices। तो एक एज हमेशा दो वर्टिसेस के दरमियान ही एग्जिस्ट करेगा। आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि एक वर्टिस है, उसके उससे इस तरह एक एज निकला हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। ठीक, आगे एक एज होना जरूरी है, सॉरी, आगे एक वर्टिस होना जरूरी है। हमेशा एक एज एग्जिस्ट करेगा किसके दरमियान, दो वर्टिसेस के दरमियान। ठीक, फॉर एन एज टू एग्जिस्ट देयर मस्ट बी टू वर्टिसेस। इसको मैं वापस डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, था कुछ क्लियर हुए ग्राफ्स, कोई इनका आइडिया क्लियर हुआ। जी क्लियर। अच्छा, अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास जो वर्टिसेस है दे आर बेसिकली सिटीज। ठीक है, और जो मेरे पास क्या कहते हैं, एजेस हैं, वो रोड्स हैं। ठीक है, तो लेट्स सी मेरे पास एक एज है, सॉरी, एक वर्टिस है। अच्छा, वर्टिस को क्या कहते हैं, वर्टेक्स को नोड भी कहते हैं, इसके लिए नोड का वर्ड भी यूज हो। तो अगर एग्जाम में नोड का वर्ड यूज हो, दैट मीन इट मींस दैट वी आर रेफरिंग टू अ वर्टेक्स। ठीक है,
वर्टिसेस या नोड्स एक ही बात होते हैं, एजेस के लिए और कोई दूसरा वर्ड यूज नहीं होता, इनको हम हमेशा एजेस ही कहते हैं, ठीक है। लेट्स से पेशावर है, उसके साथ वी हैव लाहौर, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से मेरे पास स्वात है, और फिर मेरे पास यहाँ पर लेट्स से कराची है, यहाँ पर लेट्स से मेरे पास इस्लामाबाद है, और इस तरह करके मेरे पास कोई एक ग्राफ बन है, ठीक है। अब आप नोट करो, तो इस ग्राफ में वी हैव इन टोटल 5 नोड्स या 5 वर्टिसेस, ठीक है। 5 वर्टिसेस कह सकते हो, या 5 सिटीज है हमारे पास, क्योंकि हर वर्टेक्स एक सिटी को रिप्रेजेंट कर। और मेरे पास कितने एजेस हैं? मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ मैंने काउंटिंग के लिए लिखे थे। वी हैव 6 एजेस। एजेस क्या है मेरे पास? यहाँ पर रोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे पास स्वात और लाहौर के दरमियान कोई रोड एग्जिस्ट नहीं करता, कोई डायरेक्ट रोड एग्जिस्ट नहीं करता। पेशावर और कराची के दरमियान कोई डायरेक्ट रोड एग्जिस्ट नहीं करता, विच मीन दैट इफ वी वांट टू गो टू कराची, वी हैव टू गो फर्स्ट टू दिस लाहौर, देन आई हैव टू गो टू कराची इफ आई वांट टू गो टू कराची फ्रॉम पेशावर, ठीक। तो ये हमारा एक सिंपल सा ग्राफ है जो सिटीज और रोड्स को रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करे? सिटीज और नोड्स को रिप्रेजेंट करे। अच्छा, अब ये बहुत ज्यादा सिंपल ग्राफ है। ग्राफ्स में कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगली वेटेड ग्राफ्स की। किसकी बात करेंगे हम? वेटेड ग्राफ्स की। हम ग्राफ्स की टाइप की बात करेंगे जिसको हम कहेंगे वेटेड ग्राफ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको आगे हम यूज करने वाले हैं, जो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं बात करता हूँ किसकी? वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ। अच्छा, वेटेड ग्राफ क्या होता है? वेटेड ग्राफ इज अ ग्राफ, ओके, where the edges have weights। इनको आप वेट्स भी कह सकते हो, वैल्यू भी कह सकते हो, कॉस्ट भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा ग्राफ जिसमें एजेस के पास क्या होते हैं? वेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वेट से मेरा क्या मतलब है? मैं ये अपना पूरा का पूरा ग्राफ इधर कॉपी करता हूँ, उसमें आपको समझाता हूँ कि मेरा वेट से बेसिकली क्या मतलब है, ठीक? अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये ग्राफ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली जो ये रोड्स हैं हमारे पास, जिनको एजेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे विल नॉट बी इक्वल। यानी कि मुझे पिशावर और लाहौर तक अगर जाना है, तो ये जो रोड होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा, इट विल नॉट बी इक्वल टू, अगर मैंने पिशावर से इस्लामाबाद जाना है, मतलब ये वाला जो एज है जिसको मैं लेट से ए कहता हूँ, और ये वाला एज है बी, दे विल नॉट बी इक्वल, ठीक है। ये क्या होंगे? ये डिफरेंट होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है पेशावर से लाहौर जाने में ज्यादा टाइम लगता है, या ज्यादा डिस्टेंस है। पेशावर से इस्लामाबाद जाने में कम टाइम लगता है, कम डिस्टेंस है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है? हमारे पास वेट्स, बेसिकली एजेस पे हम इस तरह वैल्यूज लिखते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर मैंने एक नोड से दूसरे नोड तक ट्रेवल करना है, तो मुझे कॉस्ट कितनी लगेगी। उसको हम कॉस्ट भी कह सकते हैं, उसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, उसको हम टाइम भी कह सकते हैं। वो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई किया होगा। लेट्स से यहाँ पर जो है मैं ये लिखता हूँ, एक वेट लिखता हूँ 6, ठीक है। इसको मैं 2 लिखता हूँ, इसको मैं 3 लिखता हूँ, इसको लेट से मैं 5 लिखता हूँ, इसको लेट से मैं 8 लिखता हूँ, इसको मैं 4 लिखता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या हो गया? वेट्स आ गए हैं एजेस पे। एजेस पे क्या आ गए? वेट्स आ गए। और ये वेट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये बेसिकली नंबर ऑफ आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट आई लाइक आई नीड टू गेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। इतने मुझे घंटे लगेंगे। अगर मैंने पेशावर से लाहौर जाना है तो मुझे 6 घंटे लगेंगे। पेशावर से स्वात जाना है तो मुझे 3 घंटे लगेंगे। पेशावर से इस्लामाबाद 2 घंटे लगेंगे। अगर मैंने लाहौर से कराची जाना है तो मुझे 8 घंटे लगेंगे। सो नाउ वी हैव, नाउ द एजेस, द एजेस हैव weights, and these weights represent
टाइम, टाइम या ब्रैकेट में आवर्स, ये आवर्स। तो अब ये मेरे पास क्या हो गया है, ये एक ज्यादा ऐसा ग्राफ बन गया जो चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। एजेस के पास वेट्स आ गए हैं, एंड दिस ग्राफ इज समथिंग दैट इज नाउ एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू अस, ठीक है। ये हमें कुछ चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सक रहा है, ठीक है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं एग्जैक्ट सेम अपना जो ये मेरे पास ग्राफ है, ठीक है, इसको लूं, तो मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। इसी ग्राफ को लूं और यहाँ पर टाइम के बजाय वेट्स डाल के उनको कोई और वैल्यूज दे दूं, वो किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स से मैं इसको यहाँ पर कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यही एग्जैक्ट सेम जो मेरे पास वो है एजेस है, इनको मैं वेट्स देता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ 550, लेट्स से दिस इज 250, लेट्स से दिस इज 350, ये कहते लेट्स से कहते हैं 400 है, ये लेट्स से 300 कहते हैं, और ये 800। अब क्या है, अब हमारे पास जो एजेस के पास वेट्स हैं, दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर इन किलोमीटर्स, ठीक है। सो नाउ द एजेस हैव वेट्स which represent what, which represent distance। अभी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को, ठीक है। और वो डिस्टेंस किसमें, किलोमीटर। तो ये बिल्कुल हम पर बेस करता है कि हम जो है क्या कहते हैं, हम जो है जो हमारे एज वेट्स हैं उनको क्या बनाते हैं, हम उनको टाइम बनाते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं, या क्या बनाते हैं, ठीक। इसके लिए जनरल वर्ड आप कॉस्ट का भी यूज कर सकते हो, आप वेट का भी यूज कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू बी स्पेसिफिक तो फिर इसमें आप टाइम, डिस्टेंस, ये वर्ड्स यूज कर सकते हो। तो वेटेड ग्राफ्स क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? जी क्लियर है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, ये वेटेड ग्राफ होते हैं, अनवेटेड ग्राफ वो पहले वाले ग्राफ होते हैं सिंपल जो, ठीक है। अनवेटेड ग्राफ कौन सा होता है, ऐसा ग्राफ जिसमें कोई वेट ना हो, ठीक है। अ ग्राफ वेयर द एजेस हैव नो वेट्स, अ ग्राफ वेयर द एजेस हैव नो वेट्स, ठीक है। जैसे कि लेट्स से मेरे पास एक ये ग्राफ, अच्छा ये एक ऐसा ग्राफ है जो सोशल मीडिया कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करे। लेट्स से कुछ लोग हैं, अली, सारा, अहमद, ताहा, असजिद, हसन, ये 6 लोग हैं। और एक सोशल मीडिया पर कौन कौन से लोग कितने लोगों से कनेक्टेड हैं, वो हम एक ग्राफ से शो करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से अली इज कनेक्टेड टू हसन, सारा, अहमद, ठीक है। अहमद इज कनेक्टेड टू अली ऑब्वियसली, एंड ताहा एंड असजिद। लेट्स से ताहा इज कनेक्टेड टू सारा एंड अहमद एंड अली एंड असजिद, ठीक है। एंड लेट्स से असजिद इज कनेक्टेड टू सारा एज वेल, ठीक। और हसन इज ओनली कनेक्टेड टू अली। अब यहाँ पर पुटिंग वेट्स ऑन द एजेस वुड मेक नो सेंस, मतलब हम किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वी जस्ट नो कि अच्छा अली और हसन के दरमियान अगर एक एज है तो दिस मीन दैट दे आर कनेक्टेड या दे आर फ्रेंड्स, ठीक है। अगर अली और अहमद के दरमियान एक एज है तो दिस मीन्स दैट दे आर कनेक्टेड या दे आर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आप इसमें कर सकते हो कि दिस मीन्स दैट अली हैज 4 फ्रेंड्स, ठीक है। हसन हैज 1 फ्रेंड, अहमद हैज 3 फ्रेंड्स, ठीक है। Taha has 4 friends, Sarah has 3 friends, and Arjun has 3 friends. तो ये एक अनवेटेड ग्राफ की एग्जांपल है, ठीक है। इस तरह की आपको एक एग्जांपल दी जाएगी एग्जाम में जिसपे आगे वो एल्गोरिथम लगाने का है, ठीक है। ये क्लियर है? था
अनवेटेड का क्या मतलब है? अनवेटेड का मतलब कि एजेस पे कोई वेट्स नहीं होते, बस एक एज का मतलब है बस एक सिंपल एज है। और ये फ्रेंड से क्या डिनोट हो रहा है? इससे जो दो लोग आपस में कनेक्ट हुए हुए ना, जो दो बंदे हैं, जो दो नोड्स हैं, उनके दरम्यान अगर एक एज है तो इसका मतलब वो आपस में कनेक्ट है, उस वो आपस में फ्रेंड्स हैं। बस ये है। तो एक बंदा अगर दूसरे बंदे के साथ मतलब फ्रेंड है या कनेक्टेड है, तो बस हम एक एज ड्रॉ कर देते हैं उनके दरमियान। उस एज को हम कोई वेट नहीं देंगे, कोई वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनाएगी हम उसको क्या वैल्यू दें। अच्छा, सही है। क्लियर है, पक्की बात है। जितनी लाइंस ड्रॉ की हैं, उतने फ्रेंड्स हैं। उतने लोगों में आपस में कनेक्शन, मतलब अब जो एक नोड है ना वो एक बंदे को रिप्रेजेंट करे, नोड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बंदे को। ठीक है। और जो एक एज है ना, या जो एक लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक फ्रेंड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अली के तो 4 एजेस हैं, अली से 4 एजेस निकले हुए हैं। ठीक है, एक हसन पे, एक सारा पे, एक तहा पे, एक अहमद पे। तो दिस मीन्स अली हैज 4 फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्लियर है। एक, ठीक है, एक एज का मतलब है एक फ्रेंड। ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा, अब ग्राफ में जो है ना क्या कहते हैं, एक और किस्म होती है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया। एग्जाम में उस तरह पूछी नहीं जाती, बट इट्स स्टिल बेटर टू नो। और उसकी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास यही ग्राफ्स में वी हैव अनदर टाइप जिसको हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ्स। ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ्स वो ग्राफ्स होते हैं वेयर वेयर द एजेस हैव डायरेक्शंस, वेयर द एजेस हैव डायरेक्शंस, वेयर, मैं लिखता हूँ अ ग्राफ वेयर द एजेस हैव डायरेक्शंस। एजेस की डायरेक्शंस को। ठीक है। अच्छा, उन डायरेक्शंस को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एरो से। इस तरह के एरो से हम रिप्रेजेंट। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ अगेन, सिटीज की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स मेरे पास यहाँ पे एक सिटी है मुल्तान। ठीक है। एक और सिटी मेरे पास लेट्स से फैसलाबाद। लेट्स से एक और सिटी है लाहौर। और सिटी है मेरे पास लेट्स से हैदराबाद। ठीक है। और यहाँ पर एक और सिटी लेट्स से बना देते हैं क्वेटा। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एजेस बनाऊंगा, और एजेस किसको रिप्रेजेंट करेंगे अगेन, मतलब पाथ्स को या रोड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट विच वुड मीन दैट आई कैन गो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। मगर इस बार एजेस की डायरेक्शंस होंगी, मतलब ये एज यहाँ से मुल्तान से फैसलाबाद जा रहे हैं, बट इट विल बी एन एरो इंस्टेड ऑफ अ सिंगल लाइन। इस एरो का मतलब है कि आई कैन ओनली गो इन दिस डायरेक्शन, मतलब मैं सिर्फ इस डायरेक्शन में जा सकता हूँ मुल्तान से फैसलाबाद। इस एज के थ्रू मैं फैसलाबाद से मुल्तान नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक डायरेक्टेड एज है। ये एज के पास एक डायरेक्शन, इस एज पे अगर मैं ट्रेवल करूंगा तो मैं सिर्फ मुल्तान से फैसलाबाद जा सकता हूँ। इस एज से फैसलाबाद से मुल्तान नहीं जा सकता, इस एज के थ्रू मैं फैसलाबाद से मुल्तान नहीं जा सकता। आई कैन ओनली गो फ्रॉम मुल्तान टू फैसलाबाद। इसी तरह लेट से मेरे पास लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान लाइक टू वे रास्ता है। तो क्योंकि मैं डायरेक्टेड एजेस यूज कर रहा हूँ और मेरे पास ये पूरा ग्राफ एक डायरेक्टेड ग्राफ है, तो आई विल हैव अ ग्राफ लाइक दिस। फ्रॉम लाहौर टू फैसलाबाद एक एरो होगा, और फैसलाबाद टू लाहौर एक एरो होगा, इस तरह का। तो देखो अब ये टू वे, बट इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग अ सिंगल लाइन वी हैव टू एरोस। वी हैव टू एरोस। इसी तरह लेट्स से आई कैन गो फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान, मगर मुल्तान से लाहौर में नहीं जा सकता। इसी तरह लेट्स से आई कैन गो फ्रॉम
हैदराबाद टू फैसलाबाद, मगर मैं अदर वे राउंड नहीं जा सकता। और इसी तरह लेट से कहते हैं फैसलाबाद से मैं कोयटा जा सकता हूँ, और कोयटा से फैसलाबाद भी जा सकता हूँ। So now what is happening over here is that I have edges but they have direction. Direction का मतलब है कि आप उस एज पे अगर ट्रेवल कर रहे होगे, उस एज को आप अगर यूज कर रहे हो, यू कैन ओनली गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नॉट द अदर वे अराउंड। ठीक है, मतलब लेट से एक बंदा है, उसने मुल्तान से स्टार्ट किया, ठीक है। अब मुल्तान से स्टार्ट करने के बाद वो सिर्फ इन एरोस की डायरेक्शन में जा सकते, ऑपोजिट नहीं जा सकता। So this means that this person, let's say person A है, this person A can only go from मुल्तान to फैसलाबाद। ये मुल्तान से लाहौर नहीं जा सकता। मुल्तान से लाहौर एक एज है, मगर वो एक डायरेक्टेड एज है, और वो लाहौर से मुल्तान की तरफ क्या क्या पॉइंट कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये बंदा यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, लेट्स से। अब जब ये फैसलाबाद पे पहुंच जाएगा ये बंदा, ठीक है, फैसलाबाद पे पहुंचने के बाद ये बंदा फैसलाबाद से लाहौर जा सकता है, और सिर्फ कोयटा जा सकता है, और किसी और कहीं भी नहीं जा सकता। क्योंकि देखो, एक एरो ये है, ये वाला एक एरो है, इसका मतलब है कि वी कैन गो आउट ऑफ फैसलाबाद टू लाहौर, एंड दिस एरो ओवर हियर मींस वी कैन गो आउट ऑफ फैसलाबाद टू कोयटा। तो हमारे पास जाने के लिए सिर्फ दो डायरेक्शन है, हम हैदराबाद नहीं जा सकते। सही है। अब लेट्स से ये कोयटा जाता, तो ये बंदा यहाँ से ट्रेवल करके, यहाँ से ट्रेवल करके लेट्स से कोयटा आ गया। नाउ दिस पर्सन ए कैन ओनली गो बैक टू फैसलाबाद, ये और कहीं भी नहीं जा। तो ये होते हैं डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें हमारे एजेस के पास डायरेक्शन होते हैं। तो हाँ, ये क्लियर है कि नहीं? जी क्लियर है। अच्छा, अब देखो, ग्राफ में ये चीज बहुत खूबसूरत है, ये चीज बहुत मजे की है। यू कैन साइमल्टेनियसली हैव अ वेटेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ। मतलब डायरेक्शंस और वेट्स आपस में ऐसा नहीं होता कि को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे कैन को एग्जिस्ट। एक ही टाइम पे एक एज के पास डायरेक्शन भी हो सकती है और वेट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एक एज के पास डायरेक्शन भी हो सकती है, वेट भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर डायरेक्शन होगी तो वेट नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज कि लेट्स से मैं इसी डायरेक्टेड ग्राफ को मैं क्या करता हूँ, मैं वो दे देता हूँ, वेट्स दे देता हूँ, ठीक है, वेट्स दे देता हूँ। और वेट्स अगेन लेट्स से टाइम है कि कितने आवर्स लगते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के। यहाँ लेट्स से दे आर जस्ट किलोमीटर्स डिस्टेंस, ठीक है। सो ये लेट्स से 200 है, ठीक है। लेट्स से लाहौर से फैसलाबाद, फैसलाबाद से लाहौर जाने की जो रोड है, उस पर अगर हम जाएंगे तो इट विल टेक अस लेट्स से 350 किलोमीटर। मगर वापस आते हुए लेट्स से इट इज शॉर्टर और 250 लग। मतलब वापसी पे जो रोड है, वापसी पे जो डिस्टेंस है वो कम है, क्योंकि हमारे पास लेट्स से कोई रोड ऐसी है जो शॉर्टर है। लेट्स से लाहौर से मुल्तान आने के लिए वी हैव टू लाइक गो 400 किलोमीटर, लेट्स से, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और बाकियों के लिए भी लिख लेते हैं। लेट्स से हैदराबाद से फैसलाबाद आने के लिए भी आपको वो 700 किलोमीटर, और फैसलाबाद से कोयटा जाने के लिए लेट्स से 1000 किलोमीटर, और वापसी पे लेट्स से 800। ठीक। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास एक शहर से हम दूसरे शहर जा सकते हैं, लेट्स से मुल्तान से फैसलाबाद जा सकते हैं, तो एरो सिर्फ मुल्तान से फैसलाबाद वाला है, द अदर वे अराउंड नहीं। इसका मतलब हम फैसलाबाद से डायरेक्ट मुल्तान नहीं जा, उनके दरमियान रोड ही एग्जिस्ट नहीं करता, जो ऐसा रोड हो जो फैसलाबाद से मुल्तान जा सके, लेट्स से। तो ये हमारे पास एक डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ है। दिस इज अ डायरेक्टेड प्लस वेटेड ग्राफ। हाँ, ये क्लियर है कि नहीं? जी क्लियर है। अच्छा, तो देखो, ये हमारे पास ग्राफ्स होते हैं बस। ये मेरे पास डायरेक्टेड और वेटेड है। अगर इसमें से मैं वेट्स हटा दूं तो ये सिर्फ डायरेक्टेड बन जाएगा।
ये मेरे पास एक सिंपल अनवेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई जो है क्या कहते हैं वेट्स नहीं, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास कोई डायरेक्शंस नहीं है बट आई हैव वेट्स, इसमें मेरे पास कोई डायरेक्शंस नहीं है बट मेरे पास वेट्स हैं, ठीक। और ये मेरे पास क्या कहते हैं ग्राफ्स,